कोरोना महामारी की चपेट में आने वाले लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। हर आने वाला दिन अपने साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ा रहा है। कन्नौज में आज फिर एक साथ 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 1 मरीज सदर ब्लॉक से, 3 जलालाबाद ब्लॉक से, 4 तिरवा क्षेत्र से और 1 उमरदा ब्लॉक से सामने आया है। जिले में अब तक कोरोना मरीज की संख्या 353 हो गई है, जिसमें से 89 एक्टिव केस हैं और 261 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट भी बेहतर हो रहा है। बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, पर शायद और ध्यान देने की जरूरत है, तभी हम इस संकट से सकुशल निकल पाएंगे। द पंजौरा न्यूज के लिए संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। हरदोई में आज हुआ कोरोना विस्फोट। जिले में एक साथ 55 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। मरीजों को मलिहा मऊ के अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 451 हो गई है। 212 केस एक्टिव कैटेगरी में हैं और 232 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। जिले में 7 मरीजों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी SK रावत ने इस जानकारी की पुष्टि करते हुए बताया कि मरीज मिलने वाले स्थानों को सैनिटाइज कराने का काम शुरू कर दिया गया है और सभी लोगों की स्कैनिंग भी कराई जा रही है। हरदोई से द पंजौरा न्यूज के लिए संवाददाता राम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आमतौर पर शांत रहने वाले कन्नौज के जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा उस समय भड़क गए जब उन्होंने सौरिक रोड पर स्थित ऐतिहासिक ककरारी तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य को मानक के अनुरूप नहीं पाया। दरअसल इस कार्य की पहल खुद क्षेत्रीय भाजपा विधायक अर्चना पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोग से की थी, इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस कार्य में लापरवाही न बरती जाए। ग्राम समाज का एक तालाब ककराई तालाब था। इसके सुंदरीकरण के संबंध में कार्रवाई चल रही है। नरेगा के अंतर्गत इसको हम लोग सुंदरीकरण करा रहे हैं। इसके लिए करीब 18,80,000 रुपए की सैंक्शन मेरे द्वारा कर दी गई है। काम इसमें चल रहा है, तो मैं एक तो ये देखने आया था कि एक तो काम की क्या प्रगति है। दूसरी चीज़ ये है कि एक साइड चूँकि ये तालाब है, इसमें धार्मिक काम भी होते हैं, जो हमारे रोज के समस्याएं आती हैं, जानवर हैं और सब चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ होती थी। तो एक साइड में इसमें सीढ़ियाँ और रैंप सब बनने थे, तो उस पॉइंट पे थोड़ा था कि देख लें कैसे बना रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि जब एक सार्वजनिक तालाब है तो अच्छा है कि चारों तरफ यहाँ बैठने की जगह हो, पेड़ पौधे अच्छे हों, ग्रीनरी अच्छा हो, पानी भरा रहे, तभी जो है ये तालाब उपयोगी होगा। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए आए थे और अभी इन लोगों का काम चल रहा है, लेकिन प्रगति कम है। कुछ इन लोगों की इशूज़ थे मनरेगा में, हमारा मटेरियल कास्ट बढ़ रहा है, तो उसी सब चीज़ों को देखने के लिए तो अब कोई दिक्कत नहीं है। इनकी सारी समस्या जो है वो हल हो गई है। अब ये लोग तुरंत लग करके। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत ये कार्य लघु सिंचाई विभाग को सौंपा गया था। सौंदर्यीकरण की अनुमानित लागत 18,80,000 आंकी गई है। जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी समेत लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने तालाब का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्य में आ रही परेशानियों से उन्हें अवगत कराया जाए। तालाब के किनारे अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि 2 महीने के अंदर सौंदर्यीकरण कार्य संपन्न हो। तालाब के किनारे परिक्रमा मार्ग बनाने के भी निर्देश दिए गए। द पंजौरा न्यूज के लिए छिबरा मऊ से संवाददाता अखिलेश सविता की रिपोर्ट। CBSE हाई स्कूल की परीक्षा में छात्राओं ने बाजी मारी है। इत्र नगरी के सेंट जेवियर स्कूल के श्रेया त्रिपाठी ने 98% नंबर लाकर जिला टॉप किया है। वहीं दूसरे स्थान पर इसी स्कूल की रिया भारद्वाज रही, जिन्होंने 96.80% नंबर हासिल किए हैं। दोनों टॉपर छात्राएं IAS ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। द फीलिंग इज़ वेरी ग्रेट। और जो रिज़ल्ट है तो सिर्फ 1 साल का नहीं, पहले स्टार्टिंग से ही ये था कि हाँ 10th में अच्छा परसेंट लाना है, तो बहुत अच्छा फील है। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय सबसे पहले हम अपने नाना को देना चाहेंगे, जिन्होंने स्टार्टिंग से ही मुझे मोटिवेट किया, और वो अभी इस दुनिया में नहीं है, कहीं भी होंगे, वो हमको देख पा रहे होंगे, तो उनको सबसे बड़ा थैंक्स बोलेंगे। और फिर हमारे स्कूल के टीचर्स जिन्होंने इतना एफर्ट्स डाला, और हमारे पेरेंट्स। श्रेया के घर में आज बधाई देने वालों का तांता लगा है। 490 नंबर लाकर जिले में पहला स्थान पाने वाली श्रेया के अभिभावक बेटे की सफलता से फूले नहीं समा रहे हैं। मां राधा त्रिपाठी इस सफलता के क्रेडिट उसकी मेहनत और लगन को देती हैं।
वो जो भी करती थी, मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई से स्टडी से ही रिलेटेड बात हो, वो जो भी काम करती है फुल परफेक्शन के साथ, उसका सारा का सारा काम फुल परफेक्शन, कोई कमी नहीं रहती उसके काम में। जो भी काम करती है, वो खेले या कुकिंग का कोई काम करे या क्लीनिंग का कोई काम करे, एकदम 1% भी कमी नहीं रहती है। और पढ़ाई के मामले में यही, कभी कभी तो ऐसा हुआ कि उसको हम सब ने कहा कि बंद करो, अब सोने का टाइम है, तो वो बैठ कर रो ही है कई बार। मतलब कई बार ऐसा हुआ कि वो लेटे लेटे रो रही है। उससे जब पूछा हमने, बेटा क्या बात हो गई, कि देखो हमसे मार्क्स तो सब लोग अच्छे चाहते हैं और हमसे सोने की हम पढ़ना चाह रहे हैं, और सब लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है लाइट बंद करो, कोई अपनी टीवी चला रहा है, कोई कह रहा है लाइट से मच्छर आ रहे हैं। तो इस कारण से वो कई बार परेशान हुई, टेंशनाइज हो गई। बहुत लगन से पढ़ा उसने, बहुत लगन से पढ़ा उसने, और हम उसको उतनी फैसिलिटी शायद नहीं दे पाए। वहीं छिबरा मऊ में सलेमपुर स्थित आशा पब्लिक स्कूल की छात्रा यशी गुप्ता ने 96.4% अंक हासिल कर तीसरे स्थान पर रही हैं। वो भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती हैं। कि हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम 10th की स्टार्टिंग में जाते हैं, हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, हम लोग को पता नहीं होता है कि 10th में कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्या नए नए बहुत चैलेंज आ जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि बीच में बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं कि हमसे हो नहीं रहा है, अब हम मतलब अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। लेकिन आपको मेहनत करते रहना चाहिए, आपको अपने वीक पॉइंट्स ढूंढना चाहिए कि आपके वीक पॉइंट्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे आपके मार्क्स जा रहे हैं। आप रेगुलर टेस्ट दो, हर वीक एटलीस्ट एक टेस्ट दो हर सब्जेक्ट का, तो आपको मालूम हुआ कि आप कहाँ पे चूक रहे हो। और जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उन्हें ढूंढो, उन पे वर्क करो, तो इससे आपका जो स्कोर है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। कन्नौज से द पंचौरा न्यूज़ के लिए संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। जनपद कन्नौज के व्यापारियों का बुरा हाल है। एक तरफ तो वो किराए की मार झेल रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशासन की। सराय मीरा रोडवेज बस स्टैंड के आसपास करीब 2 दर्जन जनरल स्टोर व खाने पीने के सामान की दुकानें हैं। इन व्यापारियों के पास परिवार पालने का सिर्फ यही एक साधन है। व्यापारियों को हर महीने भारी किराया देना पड़ता है। बंद है, बस इसी वजह से कि आप भी बंद करें। दुकान जब हमारी बंद रहेगी तो भी उनको पैसा जमा करना पड़ेगा, वो तो किराया चला ही चलेगा, सीधी बात है। खोलेंगे तब भी किराया देना पड़ेगा, बंद करेंगे तब भी किराया देना पड़ेगा। किराया देना है आपको, किराया देना पड़ता है। दुकान बंद करा दिया। मैंने अपने आराम से हमारे यहाँ अधिकारी उनसे कहा था कि भैया यहाँ पर बदतमीजी कर रहे हैं, उनके सामने की बात है। सब लोगों को यहाँ लेबर को हमारे यहाँ जीप में बैठा ले जा रहे हैं, चौकी इंचार्ज साहब गाली गलौज कर रहे हैं, और हम उनसे कह रहे हैं कई बार सर हमने ये कैंटीन सरकारी उसमें आ गई है, फिर भी घुमाने नहीं मानने तैयार नहीं है, नहीं बंद करो बंद करो। रोडवेज बस स्टैंड पर रोजाना सैकड़ों बसें आ जा रही हैं, लेकिन कंटोनमेंट जोन होने की बात कहकर यहाँ के सभी दुकानें पुलिस जबरन बंद करवाए हुए हैं। रोडवेज में कैंटीन चलाने वाले को रोजाना 1000 रुपए तो आसपास के दुकानदारों को 300 से 500 रुपए रोजाना किराया देना पड़ता है। 6 लोगों को जीप में बैठा दिया, चलो गाड़ी रुकता, जैसे हमारा अधिकारी आ गया यारन, जिससे बहसबाजी उतरी। जब इसके बाद में जीप से उतारा, फिर भी कह रहे इसको बंद करो। क्यों बंद कराना चाहते हैं? कहीं इसमें कोरोना में आती है, ये है वो है, समझे, यही बात है। डीएम से कहलवा, बोले कुछ नहीं कहेंगे, समझे। व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन उन्हें लिखित रूप में दे दे कि ये बाजार बंद ही हैं, ताकि वो किराए में छूट पा सकें, पर प्रशासन ऐसा कर नहीं रहा है। इसलिए दोहरी मार खा रहे हैं कन्नौज के छोटे व्यापारी। कन्नौज से पंचौरा न्यूज़ के लिए संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। हरदोई जिले के थाना पाली के ग्राम अशरफपुर में सड़क के किनारे एक खेत में एक शव पड़ा होने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ शाहबाद ने आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त करने के लिए कहा, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये मालूम होता है कि किसी ने हत्या करके शव को यहाँ पर डाल दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, आगे की जांच की जा रही है। बॉर्डर पे अशरफपुर गांव है, अल्लाहपुर अशरफपुर दोनों गांव के बीच में है। यहाँ सड़क के किनारे लगभग एक खेत है, खेत में बॉडी मिली। सुबह सुबह इसकी घटना पता चली, मैं भी मौके पे हूँ और भी पुलिस बल मौके पे है।
अब जानकारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि किसी ने हत्या करके इसको यहाँ पे बॉडी डाली है। हरदोई से ओपन चौरा न्यूज़ के लिए संवाददाता राम श्रीवास्तव की रिपोर्ट।